नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट हम लेके आए हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में और छोटे बड़े भाई बहनों में शेयर करना है। तो दोस्तों, आपका फिर से एक बार जीडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम ट्यूशन कराने वाले हैं। और दोस्तों, आपको अगर पूरा चैप्टर समझना है तो जीरो लेवल से लेकर हमारे पहले पार्ट से लेकर जितने भी पार्ट बनने वाले हैं पूरे देखने। दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये सीजीएल लेवल टायर फर्स्ट तक क्लियर करने वाला है। तो दोस्तों, ये आपके भूमिका निभाने वाला है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। दोस्तों, हमने जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। तो दोस्तों, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 डेज में कर सकते हैं। जबकि बी प्लस सी 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 6 सही 2/3। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीपल करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना रहेगा, 18 और 2 20। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं 20/3 कितने दिन में कर सकते हैं, 20/3 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हम यहाँ से कह सकते हैं इसका एलसीएम 60 रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो टोटल वर्क है, जो टोटल कार्य रहेगा वह है कितना रहेगा, 60 रहेगा। तो दोस्तों, इस 60 कार्य को ए और बी 12 दिन में करते हैं। इस 60 कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, इस 12 को इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा, 5 बार होगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी इस 60 कार्य को करते हैं 12 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 5 कार्य कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी, बी और सी मिलकर 60 कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20/3 दिन में कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से क्या करते हैं, इस 20 को 60 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार रहेगा, 3 बार। कितनी बार रहेगा, 3 बार। और इस 3 को इस 3 से मल्टीपल करते हैं तो टोटल प्राप्त होगा 9। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी होगी, 9 होगी। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ से देखते हैं तो बी कितनी बार आता है, 2 बार आता है। और ए और सी एक बार हमें नजर आता है। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा, बी की एफिशिएंसी समान रहेगी। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 7 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी। तो दोस्तों, हम ए प्लस बी दोनों से मिलाकर कार्य करवाते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं अगर ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए और बी से 3 दिन का कार्य हम यहाँ करवा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बी 4 दिन कार्य कर सकता है, किसी कार्य को वह 4 दिन में कर सकता है, तो 3 दिन हम किसके साथ करवा लेंगे, ए के साथ कार्य करवा लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल कितना कार्य कर लेंगे, 15 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम कह सकते हैं बाकी शेष कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं बी ने ए के साथ 3 दिन कार्य कर लिया, बी ने ए के साथ 3 दिन कार्य कर लिया। तो शेष कितने दिन कार्य और करेगा, 1 दिन कार्य और करेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर सी किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है तो हम बी के साथ 1 दिन का कार्य करवा लेंगे। किसका, सी का। तो सी का 1 दिन का कार्य किसके साथ करवा लेंगे, बी के साथ करवा लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। तो यह 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 9 कार्य
कर लेंगे। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 24 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों टोटल कार्य कितना था, 60 था, उसमें से कितना कार्य हो गया, 24 कार्य हो गया, तो शेष कार्य कितना बच गया, 36 कार्य बच गया। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, एक दिन का कार्य बी के साथ कर लिया तो शेष कितने दिन का कार्य और करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 6 दिन कार्य और करने वाला है, और 6 दिन में कितना कार्य करेगा, 36 कार्य करेगा। तो 36 कार्य 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं एक दिन में 6 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं जो सी की एफिशिएंसी होगी, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 होगी। तो सी एक दिन में कितना कार्य करता है, 6 कार्य कर लेता है। अगर सी एक दिन में 6 कार्य कर सकता है और दोनों मिलाकर एक दिन में 9 कार्य कर सकते हैं, दोनों मिलाकर एक दिन में 9 कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी एक दिन में कितना कार्य कर लेगा। तो सी ने 9 में से 6 कार्य कर लिया तो कितना कार्य करेगा, तो 3 कार्य और कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है, 3 होगी। तो बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं अगर बी एक दिन में 3 कार्य करता है और दोनों मिलाकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, दोनों मिलाकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो इसमें से बी ने 3 कार्य कर लिया तो 2 कार्य कौन करेगा, 2 कार्य ए करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एक दिन की एफिशिएंसी 2 होगी। तो दोस्तों इसने पूछा क्या है, ज्ञात करो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं ए एक दिन में 2 कार्य करता है तो इस 60 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 60 कार्य को 30 दिन में कर लेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं, ए सभी दिन काम करता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, तो ए सभी दिन काम करता है। बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, तो बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 दिन कार्य करता है। तो सी तीसरे चौथे और 5वें दिन कार्य करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ से कह सकता हूँ सी पहले तीसरे चौथे और 5वें दिन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितने दिन कार्य करता है, 3 दिन कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कार्य कितने दिन चला, 2 दिन यहाँ चला और 3 दिन यहाँ चला, टोटल 5 दिन कार्य चला। तो ए सभी दिन कार्य करता है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए ने 5 दिन कार्य किया होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं ए 5 दिन कार्य करता है, बी 2 दिन और सी कितने दिन, 3 दिन कार्य करता है। तो सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना कार्य करते हैं, उतना काम कर लेते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम कर लेते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में कर लेता है। ए अकेला कितने दिन में कर लेता है, 3 दिन में कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी प्लस सी अपॉन ए, तो जो इनकी क्षमता का अनुपात होगा वह कितना होगा, 3:2। तो दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 7 दिन में करता है तो इनका एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना होगा, 35 होगा। तो ए 35 कार्य को 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 7 कार्य कर लेगा। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बी 35 कार्य को 7 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, 5 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है एक हमारा होता है किसका, समय का अनुपात और एक होता है हमारा क्षमता का अनुपात। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं एक दिन में अगर ए 7 कार्य करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है और दोनों मिलाकर 5 और 7 दिन में इसे खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं जो समय का अनुपात होता है वो क्षमता का व्युत्क्रम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ए 5 दिन में कार्य करता है तो यह 5 बी की एक दिन की क्षमता बन जाती है। इसी प्रकार बी इस टोटल कार्य को 7 दिन में कर लेता है तो यह ए की एक दिन की क्या बन जाती है, एफिशिएंसी बन जाती है।
तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो समय का अनुपात होता है वह समता का व्युत्क्रम होता है, और जो समता का अनुपात होता है वह समय का व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ए प्लस बी किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं और ए अकेला उस कार्य को 3 दिन में कर लेता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो इसका व्युत्क्रम होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, 1 दिन की एफिशिएंसी बन जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं, यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की 1 दिन की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी, और ए की 1 दिन की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं बी प्लस सी बिना ए की सहायता से इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं बी प्लस सी किसी कार्य को अगर 6 दिन में कर लेते हैं और 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य कितना कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल कार्य 18 कर लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं और टोटल कार्य कितना होगा, 18 होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं ए अकेला 5 दिन कार्य करता है, ए अकेला 5 दिन कार्य करता है और 1 दिन में 2 कार्य करता है। तो इस ए अकेला 5 दिन कार्य करता है, ए अकेला 5 दिन कार्य करता है और 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो कितना कार्य कर लेगा, 10 कार्य कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी, बी कितने दिन कार्य करता है, 2 दिन करता है, और सी कितने दिन कार्य करता है, 3 दिन कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं। तो बी और सी का 2 दिन का कार्य हम यहाँ पे करवा लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 2 दिन में यह कितना कार्य कर लेंगे। अगर 1 दिन में 3 कार्य करते हैं तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 6 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह तीनों मिलकर 1 दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे, तीनों मिलकर 16 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं सी कितने दिन कार्य कर सकता है, 3 दिन कार्य कर सकता है, लेकिन सी ने 2 दिन यहाँ पे कर लिया तो 1 दिन का कार्य और करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 18 कार्य था टोटल, उसमें से 16 कार्य हो गया, तो कितना कार्य और बच गया, 2 कार्य और बच गया। तो इस 2 कार्य को कौन करेगा, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इस 2 कार्य को कौन करेगा, इस 2 कार्य को सी करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी 3 दिन कार्य करता है, सी अकेला 3 दिन कार्य करता है, सी ने 2 दिन का कार्य बी के साथ कर लिया तो 1 दिन का कार्य और करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अब 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य कर लेगा। तो 1 दिन में 2 कार्य करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी 1 दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। अगर सी 1 दिन में 2 कार्य करता है तो दोनों मिलाकर बी प्लस सी 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर सी 1 दिन में 2 कार्य करता है और दोनों मिलाकर 3 कार्य करते हैं तो बी 1 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 1 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए था, ये दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए इस 18 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं ए 1 दिन में 2 कार्य करता है तो 18 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 9 दिन में इस 18 कार्य को कर लेगा। इसी प्रकार अगर बी 1 दिन में 1 कार्य करता है तो 18 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 18 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी इस 18 कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, अगर सी 1 दिन में 2 कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 9 दिन में इस कार्य को कर लेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। उसका पहला बेटा और दूसरा बेटा कितने दिन में करते हैं, 24 और 36 दिन में कर लेते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं तीसरा बेटा जो कार्य था और टोटल कार्य था उसको कितने दिन में कर लेगा।
अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है, और जितने समय में तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं एक आदमी के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। तो फर्स्ट, और यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकंड, और यहाँ पे आदमी। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं यह इसका क्या होगा, बेटा, फर्स्ट बेटा, और यहाँ पे सेकंड बेटा, और यह कौन होगा, इसका पिता। तो इसके कितने बेटे थे, इसके बेटे 3 थे और एक क्या था, आदमी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ये इसकी क्या हो जाएगी, एक फैमिली हो जाएगी। तो इसका पहला बेटा किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 24 दिन में कर लेता है, और दूसरा बेटा कितने दिन में कर लेता है, 36 दिन में इसी कार्य को कर लेता है। तो आदमी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 3 सही 3/11 दिन में इस कार्य को कर लेता है। तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे 33, और 33 में 3 जोड़ेंगे कितना रहेगा, 36। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आदमी कितने दिन में कर लेता है, 36/11 दिन में इस कार्य को कर लेता है। तो 36/11 दिन में करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि इनका एलसीएम टोटल कार्य कितना होगा, टोटल कार्य 72 होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं टोटल कार्य कितना होगा, 72, टोटल वर्क, टोटल कार्य कितना होगा, 72 होगा। अगर इस 72 कार्य को फर्स्ट बेटा 24 दिन में कर लेता है, फर्स्ट बेटा 24 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, 3 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं सेकंड बेटा एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, 2 कार्य कर लेगा। अब दोस्तों इस 36 को इस 72 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा, 2 बार होगा। इस 2 को 11 से मल्टीपल कर लेंगे, किससे, इस वाले 11 से मल्टीपल कर लेंगे। तो दोस्तों इससे गुना करेंगे तो कितना रहेगा, 22। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो पिता की एफिशिएंसी थी, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी, 22 थी। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसका फर्स्ट बेटा और इसका सेकंड बेटा और थर्ड बेटा और यहाँ पे आदमी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो आदमी था इन तीनों बेटे से दुगना कार्य करता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इस आदमी की जो एक दिन की एफिशिएंसी होगी इन तीनों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 22। तो यहाँ हम कह सकते हैं तीनों का दुगना कार्य करता है। तो बेटा एक दिन में कितना कार्य करता है, पहला बेटा एक दिन में 3 कार्य करता है, और सेकंड वाला बेटा एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य कर लेता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों से दुगना कार्य कौन करता है, पिता करता है। तो तीनों से दुगना कार्य कौन करता है, पिता करता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इस दुगना का आधा कितना होगा, 11 होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों मिलाकर कितना कार्य करते हैं, 11 कार्य करते हैं। तो दोनों मिलाकर 5 कार्य कर लेते हैं और तीनों मिलाकर 11 कार्य करते हैं सॉरी। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 5 कार्य कर लेते हैं, और तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 11 कार्य करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीसरा बेटा एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, 6 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों इस 5 को इस 11 में घटाएंगे तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, 6 कार्य बच जाएगा। उसे कौन करेगा, तीसरा बेटा कर लेगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं 6 और 5 कितना होगा, 11। तो इस 11 का दुगना करता है कौन, पिता। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 11 का दुगना कितना होगा, 22। तो 22 कार्य कौन करता है, पिता करता है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं तीसरा बेटा एक दिन में 6 कार्य करता है, तीसरा बेटा एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 72 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा। किस कार्य को, 72 कार्य को कौन करेगा, इसका तीसरे नंबर का बेटा होगा, वह इस कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, और 2 आदमी 3 औरतें उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो ज्ञात करो 10 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं एक आदमी, 4 बच्चे और 3 औरतें उसी काम को कितने घंटे में कर लेती है,
96 में कर लेती है, तो 96 आवर्स में कर लेती है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में कर सकती है, 80 आवर्स में कर सकती है। 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने घंटे में कर सकती है? 120 घंटे में कर सकती है। तो यहाँ से कह सकते हैं 120 आवर्स में कंप्लीट कार्य कर सकती है, कंप्लीट वर्क द टोटल कार्य। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा? तो 96 को मैं 5 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना होगा? 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 45, 48, 480। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं जो टोटल कार्य होगा कितना होगा? 480 होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक आदमी, 4 बच्चे, 3 औरतें मिलकर 480 कार्य को 96 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में कितना कार्य कर लेगी? तो 1 घंटे में 5 कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 1 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे? 5 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों 2 आदमी 8 बच्चे मिलकर 480 कार्य को 80 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे? 6 कार्य कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं 2 आदमी 3 औरतें 480 कार्य को 120 आवर्स में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे? तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 घंटे में 4 कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं अगर 2 आदमी, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर 2 आदमी 8 बच्चे एक दिन में 6 कार्य कर सकते हैं, एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? 6 कार्य कर सकते हैं। अगर मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना प्राप्त होगा? तो दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसको हम क्या करते हैं? मोस्टली लगा लेते हैं। इसको किससे डिवाइड किया है? 2 से, 2 का भाग है दोस्तों। इसको पूरे को हम 2 से भाग देते हैं, तो इसको हम इसमें भी 2 का भाग देंगे, आदमियों में भी 2 का भाग देंगे, बच्चों में भी क्या करेंगे? 2 का, और इसमें भी 2 का। अगर एक संख्या में 2 का भाग दिया जाता है तो दूसरी संख्या में भी 2 का भाग दिया जाता है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आदमी कितना होगा? 1 आदमी, और बच्चे में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? यहाँ पे कह सकते हैं 4 बच्चे, और इसको 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 3 वर्ग। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 1 आदमी प्लस 4 बच्चे मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3 कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 1 आदमी और 4 बच्चे एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 1 आदमी 4 बच्चे प्लस 3 औरतें एक दिन में कितना कार्य कर लेती है? 5 कार्य कर लेती है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 1 आदमी 4 बच्चे एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3 कार्य कर लेती है। 1 आदमी और 4 बच्चे एक दिन में 3 कार्य कर लेती है, प्लस 3 औरतें मिलकर कितना कार्य कर लेते हैं? 5 कार्य कर लेते हैं। तो 3 इधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3 औरतें एक दिन में कितना कार्य करती हैं? 2 कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं एक औरत एक दिन में कितना कार्य कर लेगी? एक औरत एक दिन में 2/3 कार्य कर लेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक औरत एक दिन में 2/3 कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं एक आदमी एक दिन में कितना कार्य करता है? तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 2 आदमी और 3 औरतें, 2 आदमी और 3 औरतें एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 4 कार्य करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 2 आदमी प्लस 2 आदमी और 1 औरत एक दिन में 2/3 कार्य करती है, तो 3 औरतें कितना कार्य कर लेंगे? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 औरत एक दिन में कितना कार्य कर लेगी? 2 कार्य कर लेगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सभी मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 4 कार्य करते हैं। तो 1 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 आदमी एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? 1 आदमी एक दिन में 1 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं, दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि 10 आदमी और 5 औरतें
इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक आदमी एक दिन में एक कार्य करता है, तो 10 आदमी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 10 कार्य कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ से कह सकते हैं कि एक औरत एक दिन में 2/3 कार्य करती है, तो 5 औरतें मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे 10/3 होगा। तो दोस्तों यहाँ से एलसीएम कितना रहेगा 3। तो दोस्तों यहाँ पे कितना रहेगा 30 और यहाँ पे कितना रहेगा 10। तो दोस्तों हमारा जो फाइनली एक दिन का वर्क आएगा वह कितना होगा 40/3 होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 10 आदमी और 4 औरतें मिलकर एक दिन में कितना कार्य करती हैं, 40/3 कार्य करते हैं। तो 480 कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 40/3। तो 40/3 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 0 से 0 और ये कितनी बार कटेगा 12 बार, और 12 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितने घंटे होंगे 36 आवर। तो दोस्तों